एक आदमी गया भगवान के मंदिर में मान्यता मानने, हे प्रभु मुझे 50,000 का फायदा हो तो 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। ले पहले ही चढ़ा दे। बोले पहले नहीं, ना हुआ फायदा तो 5 तो बेकार जाएंगे, जब हो जाएगा तब। संयोग से फायदा हो गया, अब गया प्रसाद चढ़े, सोचने लगा इसमें भगवान ने कराया फायदा क्या, ये तो चांस की बात है। फिर सोचा अगर भगवान ने कराया होगा तो फायदा होगा नहीं, चलो चढ़ा देते। लेकिन अब गया, सोचा कितना चढ़ाऊं, 5 के हिसाब से आए तो बहुत हुई है। तो उसने रेखा खींची है और बोला हे भगवान मैं पूरे के पूरे पैसे तुम्हारे चरणों में फेंक रहा हूं, चरणों में चढ़ा रहा हूं, और जो रेखा के उधर गिर जाए सो तुम्हारे, इधर गिर जाए सो हमारे। पर फेंकना तो अपने ही हाथ में था। ऐसी चतुराई से फेंके 2-4 सिक्के उधर बाकी इधर। हाथ जोड़ के बोला भगवान बड़े कृपालु हो, थोड़े से लिए आपने, बाकी सब बटोर कर चलने लगा। उसके पीछे उससे भी ज्यादा होशियार आदमी खड़ा था, वो कहने लगा हे भगवान ये रेखा खींचकर हम अपने और आपके बीच में भेद पैदा नहीं करेंगे, जो आपका सो हमारा। लेकिन एक बात सुनो, क्या? उसने रेखा मिटा दी। हे भगवान आप ऊपर रहते हैं, हे ऊपर वाले ये पूरे के पूरे पैसे ऊपर तुम्हारे नाम पर चढ़ाते हैं, जो ऊपर रह जाए सो तुम्हारे, जो नीचे गिरे सो हमारे। अब बोलो ऊपर तो रहने वाले हैं नहीं। भगवान को दिमाग से नहीं दिल से मानो, और यही कहो कि प्रभु आपने बहुत दिया, इतना दिया। इतना दिया दाता ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया दाता ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो तेरा कर्म है दाता, मुझ में ऐसी बात नहीं। और घर छोड़ने की बातें सुनकर हम लोग इतने तैयार हो गए हैं कि भगवान से जुड़ने की बात हमें याद नहीं रहती। मन को भगवान से जोड़ने की तो बात हम सोचते ही नहीं, हम तो घर ही छोड़ने की बात सोचते हैं। हमारा जोर छोड़ने पे है। अच्छा जो छोड़ते हैं वे भी भैया ऐसे अद्भुत। एक सज्जन हमें मिले, वो जिसने घर छोड़ा गए ही नहीं। मैंने उनसे निवेदन किया, हमने कहा महाराज औरों के घरों में जाते हो कि नहीं? बोले जो बुलाता है सो जाते हैं। हमने कहा जब औरों के घरों में जाते ही हो तो उसी एक घर ने क्या बिगाड़ा था, जो क्या बिगाड़ा था उसने? बोले नहीं 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 वो तो मैं छोड़ चुका, तो छोड़ दिया। और आज मालूम कितने दिन हो गए? आज हिसाब लगा के बताएं हमें 11 साल 6 महीने 3 दिन हो गए। इतना भी याद है कितना दिन हो गया छोड़े। हम नहीं जाते। तो हमने कहा क्यों नहीं जाते? अरे बोले हमारे सदग्रंथों ने, संतों ने कहा है छोड़ने के बाद अपने घर में नहीं जाना चाहिए, छोड़ने के बाद अपने घर में नहीं जाना चाहिए। तो हमने कहा कि छोड़ने के बाद भी अपना घर। अच्छा सोचो, छोड़ने के बाद भी अपना घर, फिर छोड़ा क्या है? छोड़ने के बाद भी घर अपना ही है। अरे इसका मर्म समझें। कबीरदास जी ने कहा कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूंके अपना चले हमारे साथ। जो घर में आग लगाए हमारे साथ चले, मसाल लिए खड़े हैं। तो एक आदमी ने कहा हमें दो मसाल। चला घर फूंकने। कबीरदास जी बोले होश में जाना? बोले हाँ होश में जाना। अपने ही घर फूंकना? बोले हाँ अपने ही फूंकेंगे। बोले तुम्हें पता है? बोले हाँ पता है। जाओ। अब रास्ते में वो सोचने लगा कि अपना घर फूंके हैं, लेकिन मंदिर में तो हम रोज कहते हैं तन मन धन सब तेरा। हे भगवान तन भी तुम्हारा, मन भी तुम्हारा, धन भी तुम्हारा। तो भगवान का है कि हमारा है? और हम फूंकने जा रहे हैं। लौटकर बोला कि महाराज समझ में नहीं आता कि भगवान का है कि हमारा, हम फूंकने जा रहे हैं। कबीरदास जी बोले अब तुम समझ गए, यही फूंकना है
जिसे तुम अपना मानते हो उसे भगवान का मानने लगो, यही फूंकना है, हमारा नहीं है। अच्छा, फिर एक अजीब बात है, जब हमारा है ही नहीं तो हम त्यागने वाले कौन होते हैं? हमारा हो तब तो छोड़ें, या हमारा है ही नहीं, है ही भगवान का, तो छोड़ने की जरूरत क्या है? बस ये याद बनी रहे कि हमारा नहीं है, भगवान का है। भगवान कहते हैं इसी में कल। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करें। लगभग 40 वर्ष पूर्व की घटना है। श्रीधाम वृंदावन में एक संत घूमते थे। उन्हें देखकर कोई यह नहीं कहता था कि स्वामी जी आ रहे हैं, संत जी आ रहे हैं, बाबा जी आ रहे हैं। ना, वे एक ही बात कहते थे, जज साहब आ रहे हैं। उन्हें देखकर हर कोई कहता जज साहब आ रहे हैं, जज साहब। एक महात्मा ने पूछा कि इनको जज साहब क्यों बोलते हैं? तो उन संत ने बड़ी अद्भुत बात बताई कि पहले ये जज ही थे। दक्षिण भारत के किसी कस्बा नुमा छोटे से शहर में जज के पद पर थे, और उसी शहर के पास एक छोटा सा गांव में रहने वाला एक केवट, वो इतना सरल था, इतना सरल। कोई भी पूछता केवट भैया वो बात कैसी है, तो केवट कहता रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। इतना सरल। लोगों ने उसका नाम रख दिया भोला। कोई कुछ भी पूछता भैया रघुनाथ जी जाने, मैं तो नहीं जानता कुछ, रघुनाथ जी जाने। केवट के 2 बेटे, एक बेटी। बेटी विवाह के योग्य सयानी हुई। बेटों ने कहा कि पिताजी गांव के साहूकार सेठ जी से रुपया उधार ले ले, विवाह के बाद चुका देंगे, हम लोग कमाई करेंगे। ठीक है। सेठ जी के पास गया, 200 रुपए उधार लिया, ब्याज की दर तय हो गई। भाइयों ने बहन का विवाह किया, बेटी घर से विदा हुई पिता के घर के लिए। केवट ने भी घर छोड़ दिया, श्री रघुनाथ जी के मंदिर में ही रहने लगा। बस उसको तो रघुनाथ जी ही सब कुछ। जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग, केही अति दीन प्यारे। चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। मंदिर में रहता, झाड़ू लगाता, रघुनाथ जी का दर्शन करता, आनंदित रहता। बेटों ने कमाई की, पैसा केवट को लाकर दिया, पिताजी जिनसे उधार लिया है वापिस करें। केवट गया, सेठ जी को रुपया वापिस दिया।
ब्याज दिया, सेठ जी ने रसीद लिख ली, हिसाब किताब चुकता, पाई पाई से पैसा प्राप्त। केवट को दी रसीद, पढ़ो क्या लिखा है। केवट बोला मैं कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। सेठ के मन में पाप आ गया, ये रसीद हमें दे दो, ये कागज हमें दे दो। और दूसरे कागज पर कुछ ऐसे ही लिख कर दिया, पानी ले आओ। वो पानी लेने गया, कागज बदल दिया। केवट जो कागज लेकर आए उस पर ऐसे ही कुछ लिखा था। रघुनाथ जी के चरणों में रसीद समझ के कागज को रखा, फिर अपने कक्ष की अलमारी में रख दिया और प्रसन्न रहने, इसी भाव में रहता। केवट ने भगवान के भरोसे सब छोड़ दिया था और सेठ जी ने केवट के विरुद्ध मुकदमा कर दिया और मुकदमा इन्हीं जज साहब की अदालत में आया, इन्हीं जज साहब के। तारीख पर केवट उपस्थित हुआ। जज साहब ने कहा, केवट तुमने सेठ जी से रुपया उधार लिया था? हाँ हुजूर, लिया था। दे दिया? हाँ दिया साहब। कोई प्रमाण है? ये रसीद। जज साहब ने देखा, बोले इससे तो सिद्ध नहीं होता कि तुम रुपया दे चुके हो। केवट रोने लगा, हुजूर माई बाप हम तो इसी को सब कुछ समझे थे। जज साहब को दया लगी, अच्छा रो मत, तुम ये बताओ जब तुमने सेठ जी को रुपया वापस दिया तब तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई और था? केवट उसी सहजता में बोला कि हमारे और सेठ जी के बीच में उस समय सिवा रघुनाथ जी के कोई नहीं था। उसने लिया रघुनाथ जी का नाम और जज साहब ने समझा रघुनाथ जी इनके गांव के रहने वाले कोई सज्जन होंगे। अच्छा तुम जाओ, अगली तारीख को आना। जज साहब ने अपने खर्चे से सम्मन जारी कर दिया रघुनाथ जी के नाम। अब चपरासी पूरे गांव में घूमे, मजे की बात, रघुनाथ जी नाम का कोई आदमी नहीं था वहां। किसी ने कहा रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। चपरासी बोला वही बताओ। मंदिर पर गया, पुजारी जी बाहर बैठे सीताराम 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 कर रहे थे और जो चपरासी ने देखा, पुजारी जी से बोला रघुनाथ जी का मंदिर यही है? पुजारी जी बोले हाँ। तो ले लो। अब पुजारी जी ने जो देखा कि सम्मन, मन में सोचने लगे जब भगवान ने मंगा ही लिया है तो हम वापस काहे को करें। हस्ताक्षर पुजारी जी ने कर दिए। चपरासी समझा कि यही रघुनाथ जी हैं और सम्मन रघुनाथ जी के चरणों में रखते हुए पुजारी जी ने कहा कि वाह प्रभु क्या लीला है, भक्त जो न कराएं सो थोड़ा। आपके लिए मुकुट कई बार आया, पोशाक कई बार आई, हार कई बार आए, अरे पैजनी करधनी कई बार आई होगी, लेकिन सम्मन पहली ही बार आया होगा। केवट से कहा कि तूने रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखा दिया वहां? केवट बोला जब सब जगह रहते तो वहां भी थे, झूठा काहे को लिखा दिया। अब रघुनाथ जी जाने। हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे। साधनहीन मलिन दीन में जाऊं कहीं के द्वारे, या अनाथ की लाज आज रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे, रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे, हरि बिन
संकट कौन निवारे। एक ही भरोसा, जाएगी लाज तुम्हारे, जाएगी लाज तुम्हारे। नाथ मेरो कहा बिगड़े गो, जाएगी लाज तुम्हारे। दीन दयालु सुने जब ते तब ते, मन में कछु ऐसी बसी है। जाऊं टेरूं कहां और जाऊं कहां, बस तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं प्रभु सो कोई और जसी है। ए हो मुरारी पुकारी कहो अब, मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। जाएगी लाज तुम्हारी, नाथ मेरो का बिगड़े गो, जाएगी लाज तुम्हारी। वह निश्चिंत रहता। अब राम जी जाने मंदिर में झाड़ू लगाए तो रघुनाथ जी की तरफ देखे, बर्तन मांजे तो रघुनाथ जी की तरफ देखे। जीवन ऐसा बस राम जी के चरणों में समर्पित। तारीख के एक दिन पहले पुजारी जी ने कहा, केवट जाइए जरूर, उसका आपके अलावा और कोई नहीं है। कहा जाए इनकी बैठक में रखा हुआ रजिस्टर मंगाया जाए। उस रजिस्टर में वो रसीद अब तक सुरक्षित है। सर्वांतरयामी भगवान से क्या छिप सकता था। चपरासी को भेजा गया, रजिस्टर मंगाया गया और रसीद मिल गई। सेठ जी दंडित हुए, केवट भाई जित बरी हुआ। गवाह महाराज तो चले ही गए थे। अपने चैम्बर में जज साहब ने केवट को बुलाया। केवट एक बात पूछे। हाँ पूछिए हुजूर। ये रघुनाथ जी कहां रहते हैं? केवट ने कहा, हुजूर यहां हम रहते हैं। तो तुम कहां रहते हो? कहां जा रघुनाथ जी रहते हैं। तो तुम दोनों एक ही गांव के रहने वाले हो? अरे गांव एक ही जगह के, एक ही जगह के। कौन है ये तुम्हारे गांव के? अरे सरकार, पढ़े लिखे लोगों को समझाना मुश्किल होता है। अरे ये वो हैं जिनका मंदिर है। मंदिर के पुजारी तो लग नहीं रहे थे और मंदिर इन्होंने बनवाया हो ऐसी हैसियत नहीं दिख रही थी। केवट ने कहा, हुजूर ये वही हैं जो मंदिर में बैठे हुए हैं। जय हो जय हो। मंदिर में विराजमान है ये। अब जज साहब चौंके, चपरासी को बुलाया। चपरासी कांप रहा था। हुजूर जिस आदमी ने हस्ताक्षर किए थे वो ये नहीं था। जब सारा रहस्य पता लगा तो जज साहब रोने लगे। रोते रोते बंगले पर गए। लोगों ने पूछा क्या बात है, रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने यही कहा, शुक सारद नारद शेष गणेशहु, सुख सारद नारद शेष गणेशहु, के नहीं ध्यान में आते रहे
सोई आज भी नीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। जो शुक सनकादिक के ध्यान में नहीं आए वे भगवान आज केवट की गवाही देते रहे। तो किसी ने कहा कि आप रोते क्यों हैं, खुश होना चाहिए। और गए तो दुख क्या, वे तो जाते ही। सुख धोखे उदर्श दिए को भयो दुख नाहिन जो तज जाते रहे। दुख तो केवल एक बात का है, बड़ी बेअदबी हो गई आज उनके विरुद्ध। कुर्सी पे बना, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे मैं कुर्सी पर जज बना बैठा रहा, और जिनकी अदालत में एक दिन सबको उपस्थित होना पड़ेगा वे भगवान खड़े खड़े गवाही देते रहे। ऐसा भाव भरा रोते रहे। पद से इस्तीफा दे दिया, साधु बनकर वृंदावन आ गए। वृंदावन आकर भी भगवान के मंदिर के अंदर नहीं जाते थे, सड़क पर बाहर से ही धूल माथे पर चढ़ा लेते। क्यों? यही सोचते थे, आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं मगर जानता तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। तेरी मेहरबानी कहे बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। तेरी मेहरबानी कहे बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं मगर जानता जमाने की चाहत ने मुझको भुलाया, तेरा नाम मेरी जबां पे न आया। खतावार हूं मैं, गुनाहगार हूं मैं, खतावार हूं मैं, गुनाहगार हूं मैं। तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं। तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं मगर जानता तेरी माना की दाता हो तुम कुल जहां के, मगर कैसे दामन में फैलाऊं आके। जो अब तक दिया है वही कम नहीं है। जो अब तक दिया है वही कम नहीं है। कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूं। ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं। 40 वर्ष पहले तक ब्रज वीथियों में उनका दर्शन होता था। ये सत्य घटना है, इस युग की घटना है।
एक व्यक्ति ने जिंदगी भर पाप किया, बचपन से जवान हो गया, पाप ही पाप, पाप ही पाप, कभी कोई अच्छा काम न करे। परिवार के लोग उसे महात्मा के पास ले गए, महाराज इस पर कृपा करो, इसका कल्याण हो। यह कभी कोई अच्छा काम नहीं करता, गलत काम बस। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास छोड़ दो। महात्मा ने उससे कहा कि तुम हमारे साथ रहोगे? बोला साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं, पर हमसे भजन के लिए मत कहना। महात्मा बोले क्यों? तो कहने लगा कि भजन की बात सुनते ही हमें सिर दर्द होने लगता है। हम भजन नहीं कर सकते। महात्मा बोले मत करना भजन, तुम हमारे पास रहो। बोला दूसरी बात सुनो, हम जो करेंगे उसमें रोकना नहीं। महात्मा बोले नहीं रोकेंगे, तुम्हें जो करना हो वह करना। बोला तब तो आराम से आपके साथ रहेंगे। और रहने लगा वो। महात्मा से मित्रता हो गई, उसे जो मन में आवे सो करे और भजन करे नहीं। एक दिन महात्मा उसे ले गए वन में, वह भी घूमते घूमते साथ गया। महात्मा ने कहा कि देखो तुम्हारा हमसे प्रेम है तो एक काम करो, क्या मेरे कहने से एक बार राम कह दो। बोला इससे क्या फायदा? महात्मा बोले फायदे की मत सोच, तू तो राम राम कहे। हम लोगों की आदत है, कभी किसी से कहो कि भैया भजन किया करो, राम राम किया करो, तो लोग तुरंत क्या कहते, इससे क्या फायदा? अच्छा रामायण पढ़ा करो, क्या फायदा? एक महात्मा बार बार कहते भैया राम राम किया करो, तो सामने वाला कहे क्या फायदा? रामायण पढ़ा करो, क्या फायदा? महात्मा परेशान हो गए, तो उन्होंने उससे कहा कि तुम तमाकू खाते हो? बोले हाँ खाता हूं। बोले क्या फायदा? बीड़ी पीते हो? बोले हाँ पीते। बोले क्या फायदा? बोले ऐसे तो हमने सोचा ही नहीं। महात्मा बोले इतने तुम गलत काम करते हो बिना फायदे की सोचे, तो एक राम नाम ही मिला है जिसके लिए फायदा सोचोगे? क्या बिना फायदे की सोचे राम राम नहीं कर सकते? इतनी चीजें करते हो बिना फायदे की सोचे, तो राम नाम भी बिना फायदे की सोचे करो। बोला एक बार बोलूंगा। महात्मा बोले बस एक बार। वह बोला राम। महात्मा बोले बन गया काम, बस। एक मेरी बात और सुन ले। क्या? इस नाम के बदले में कोई कुछ मांगने के लिए कहे तो मांगना मत, कह देना नाम के बदले में जो मिलता हो वो मुझे दे दो, ठीक है? महात्मा ले आए उसे कि इसका काम बन गया, इसे जो करना हो करने दो। परिवार वालों ने कहा ठीक है। महात्मा चले गए, वो अपने घर रहने लगा, मनमाने काम करने लगा। लेकिन एक दिन जब वो मरा तो लोग गए कि ये मर गया मर गया। यमदूत उसे यमलोक ले गए, यमराज के सामने। यमदूतों ने हिसाब सुनाया कि इसने जीवन भर गलत काम किए हैं, एक बार एक महात्मा के कहने से राम कहा है बस। यमराज बोले तो इससे पूछ लो ये राम नाम के बदले में क्या चाहता है। यमदूतों ने कहा क्या चाहते हो? यमराज पूछवा रहे हैं राम नाम के बदले में। उसे महात्मा की बात याद आ गई। वो कहने लगा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, नाम के बदले में जो मिलता हो सो दे दो। अब यमराज के यहां राम नाम का हिसाब थोड़ा ही है।
चलो ब्रह्मा जी से पूछते हैं। उस व्यक्ति को लेकर ब्रह्मा जी के यहां गए। ब्रह्मा जी से पूछा कि राम नाम एक बार कोई ले तो उसका महत्व क्या है, फल क्या है? ब्रह्मा जी बोले हमें पता नहीं, हम तो वेद मंत्रों का उच्चारण करते रहते हैं, आनंद में रहते हैं। तो फिर का राम नाम भगवान शंकर लेते हैं, उनसे ही पूछो। तो उस व्यक्ति को लेकर ब्रह्मा जी यमराज शंकर जी के पास गए। शंकर जी से कहा कि आप दिन रात राम राम करते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम आप निरंतर राम 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 स्मरण करते हैं, तो एक बार नाम लेने का क्या फल है? शंकर जी ने कहा कि नाम स्मरण तो मैं खूब करता हूं, लेकिन एक बार राम नाम लेने का क्या फल है ये मुझे भी पता नहीं। फिर किससे पूछें? शंकर जी बोले जिनका नाम है उन्हीं के पास चलो। यमराज, ब्रह्मा जी, शंकर जी उस व्यक्ति को लेकर राम जी के पास पहुंचे। राम जी से कहा कि इस व्यक्ति ने जिंदगी भर गलत काम किए, एक बार आपका नाम लिया है, तो आपका एक बार नाम लेने का क्या फल है, इसे वही फल दिया जाए। राम जी बोले नाम तो हमारा ही है, लेकिन फल हमें भी पता नहीं है। तब तुलसीदास जी ने लिखा, कहो कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम न सकहीं नाम गुण गाई। पर इसने एक बार नाम लिया है तो ये मेरे पास आ गया, अब इसको मेरे ही पास छोड़ दो, तुम लोग जाओ। एक बार एक विदेशी कुत्ता, विदेश से कुत्ता अपने देश भारत में आया। तो अब कल्पना है आया होगा तो हवाई जहाज से उतरा होगा कि नहीं? उतरा तो जैसी कि परंपरा है, हर एक अपने समाज के प्राणी को हर कोई चाहता है, तो यहाँ के कुत्ते स्वागत के लिए गए। वो उतरा, कुत्तों में जैसा होता है पूंछ हिलाकर, उधर से आए तो उसने पूंछ हिलाई, यहाँ वालों ने हिलाई। यहाँ के कुत्तों ने कहा कि आपके चरण स्पर्श से धरती धन्य हो गई। कुत्तों के भी चरण स्पर्श से धरती धन्य हो जाती अगर वो विदेशी हो तो। आप कहां रहने, कहां कहां घूमने का विचार है, कहां कहां जाएंगे ताकि व्यवस्था वहां वहां की जाए वैसी? बोला कहां कहां, अब तो यहीं रहेंगे, यहीं बसेंगे, यहीं की नागरिक, यहीं रहेंगे। तो यहाँ वाले को तू बाहर है, बोली तो बड़ी खुशी हुआ मन से। बोले काहे को, यहाँ तो हम ही काफी हैं, तुम काहे को? लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारा स्वास्थ्य तो अच्छा दिखता है, तो जहां जिस देश से आए हो क्या वहां खाने पीने की सुविधा? अरे यहाँ से बहुत अच्छी सुविधा खाने पीने की। वहां जलवायु क्या कहने, वहां का जलवायु बहुत अच्छा। कहा जब तुम्हारे वहां सब कुछ अच्छा है तो यहीं क्यों रहना चाहते हो? बोला एक कारण है। क्या? बोले खाने पीने को वहां अच्छा, जलवायु वहां अच्छा, फिर यहाँ क्यों रहना चाहते? बोले एक ही कारण है। क्या? बोले भौंकने की उतनी सुविधा वहां नहीं है जितनी यहाँ। जो मन में आए जो समझ में आवे। इन राजाओं से धनुष तो हिला नहीं, काम तो इतना बनता नहीं। ले उछुड़ा ऐसे सीता जी को छुड़ा लो, पकड़कर दोनों भाइयों को बांध लो, जनक जी सहायता करें तो उनको भी युद्ध में जीत लो, वहीं बैठे रहे, हिले तक नहीं अपनी जगह से। अच्छा छीनने की वृत्ति क्यों आई? छुड़ा लो। कर्तव्य का पालन करें तो उपलब्धि होती ही है। कर्तव्य का पालन जिनसे नहीं होता वो छीनने की वृत्ति आ जाती है। ऐसे छीन लो, इसे छुड़ा लो, ऐसे। अब राम जी तो चुप, लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया। भूप वचन सुन इत उत तकहीं,
राजाओं की बात सुनकर कभी लक्ष्मण जी इधर देखते, कभी उधर देखते हैं। इधर उधर इसलिए देखते हैं कि किधर से आवाज आ रही, कौन है, पर वो दिखे नहीं, हल्ला मचे बस इधर। लेकिन लखन राम डर बोल न सकहीं, लक्ष्मण जी को राम जी का डर है कि वो बोलते नहीं हैं कि राम जी फिर कहेंगे कि ये राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा तक नहीं कि अगर इशारा कर देंगे तो यहां दीप दीप के भूपति इकट्ठे हैं, ये तो कितना बड़ा युद्ध होगा, विश्व युद्ध हो जाएगा, इतने लोग इकट्ठे हैं। तो युद्ध को टालना चाहिए, युद्ध के परिणाम बुरे होते हैं। राम जी इसलिए नहीं देखते, शांति रहे, हम शांति प्रिय हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि सो तो ठीक है, युद्ध तो हम भी नहीं चाहते, शांति प्रिय होना ही चाहिए, लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं कि जिसके जो मन में आए सो कहे, जो करना हो सो करे, हम शांति प्रिय हैं। हमारी इस महानता को कोई मजबूरी समझे तो ठीक नहीं है। एक सज्जन बड़े संपन्न आदमी कथा में जाते ही नहीं थे, पत्नी ने कहा कि चले जाओ। बड़ी मुश्किल से एक दिन पत्नी के कहने पर गए। लोगों ने देखा कि संपन्न आदमी पहली बार कथा में आया, कथा शुरू नहीं हुई थी, व्यास जी आकर बैठे थे। लोगों ने उन्हें देखा कि आइए 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 आइए, सब लोग आइए आइए, हो गया। आसन बिछा दिया, कहा बैठिए बैठिए, बैठ गए। कथा शुरू हो इसके पहले ही जाते ही नींद जुड़ाई हुई, सो गए। अब सो गए तो ऐसे आदमी को जगाए कौन, किसी ने नहीं जगाया। कथा पूरी हो गई, व्यास जी भी चले गए, सब श्रोता चले गए। अब वही आदमी बैठा था जिसकी दरी बिछी थी, तो उसने धीरे से जगाया, बोले जाइए, कथा हो गई। हाँ हो गई, बड़ा आनंद आया, बहुत आनंद। घर पहुंच गए, पत्नी ने कहा कथा सुनी? हाँ सुनी, पर वहां 3 तो शब्द, आइए बैठिए जाइए, बस। पत्नी ने कहा अभिमानी आदमी है, दोबारा जाएगा नहीं। कहा ये तुम्हारे लिए मंत्र हैं, कल फिर जाना। तो अपने कमरे में जाकर बैठा, नींद नहीं आ रही थी, कथा में सो के आया, तब घर में कैसे नींद आवे। बिजली बंद कर दी, अब लेटे, नींद बैठ गया। पत्नी ने कहा ये मंत्र है, तो मंत्रों का जप करे, तो बार बार कहा आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। अंधेरा था, घर में घुसा चोर। चोर ने जैसे ही प्रवेश किया, ये बोला आइए। चोर ने कहा किसने देख लिया? तो चोर दबे पांव पीछे खिसकने लगा, तो ये बोला बैठिए। अरे बोले इसने पहचान लिया। तब तक चोर भागा, और भागा तो ये बोला जाइए। चोर ने समझा, पहचान लिया, पकड़वा देगा कल। तो चोर दौड़ा दौड़ा आया, इसी के चरणों में गिर गया। चरण पकड़ ली, जो रुपया पैसा लाया था सो चढ़ा दिया, मुझे बचा। ये घबराया कि मंत्र इतनी जल्दी सिद्ध हो गए। लाइट जलाई, घबराया, और देखा एक आदमी हाथ जोड़े खड़ा, रुपया पैसा। अरे भाई तुम कौन हो? वो कहे आप तो सब जानते हो, हमसे काहे को कहलाते हो, और ले। रुपया पैसा चढ़ा के गया। पत्नी को जगाया कि मंत्र तो बड़ी जल्दी सिद्ध हो गए। पत्नी ने पूरी बात समझकर कहा कि भगवान की असली कथा से ये झूठे शब्द ले आए, और असली चोर तुम्हारे शरणागत हो गया। और जिस दिन कथा से सच्चे शब्द पकड़ लोगे, उस दिन काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये चोर समर्पित हो जाएंगे। एक बार एक चेले से गुरुजी ने कहा कि बेटा हम नहाएंगे, तो पानी रखो, स्नान के लिए पानी रखो, अब हम स्नान करेंगे, रखो। चेला वहीं बैठो, अच्छा महाराज, तो अभी के थोड़ी देर में। अरे गुरुजी बोला हम अभी कह रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर में। अच्छा अच्छा महाराज, पानी लाना है? हाँ हाँ पानी।
अच्छा, तो नल का ले आए कि कुएं का? गुरु जी बोले, अरे तू पानी लाए, नहाने लायक हो, चाहे जहां से लाए, नल से लाए चाहे कुएं से, अच्छा अच्छा। फिर भी वहीं बैठा। अब क्या बोल, हम ये पूछ रहे हैं बाल्टी में लाए कि कलश में, घड़े में? गुरु जी ने कहा रहने दे, इतनी देर में तो हम नहा के भी आ जाते। मना भी नहीं कर रहा है, जा ही नहीं रहा है। ये और कहे कि बस हम तो आपके चरणों के आश्रित हैं बस। गुरु जी कह रहे कि जाओ जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, आपके चरणों को छोड़कर कहां जाए। एक गुरु जी का चेला बड़ा विचित्र। गुरु जी बैठे आश्रम में, अंदर छोटा सा आश्रम था, बाहर गौ माता बंधी थी, बरसात होने लगी। गुरु जी ने कहा कि बेटा गाय भीग रही है वर्षा में, गाय को बंधन से मुक्त करो ताकि वह आश्रम के अंदर आ सके। चेला बैठे बैठे बोला, गुरु जी बंधन से मुक्त करना तो आप जैसे महापुरुषों का काम है, हम जैसा जीव भला क्या किसी को बंधन से मुक्त कर सकता है जो खुद बंधन में पड़ा। क्षमा करें, यह अनधिकार चेष्टा हमसे नहीं होगी। बोलो, गुरु जी भी समझ गए कि चेला नहीं गुरु ही मिला है। तो दो तरह की विचित्रताएं। कुछ लोग होते हैं जो ऐसा आदेश का पालन करते हैं कि गुरु जी से कोई लेना ही देना नहीं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो वहीं बैठेंगे पर जाएंगे कहीं नहीं, काम ही कुछ नहीं करेंगे। पर राम जी, अच्छा आपने देखा होगा जब लोगों का या शिष्यों का मान बढ़ जाए ना, तो फिर गुरु जी के प्रणाम करने का ढंग भी बदल जाता है। उनको ये लगता है कि हमको लोग इतना मानते और यहां प्रणाम करें। एक गुरु जी का चेला था जो सवेरे 4 बजे आता था प्रणाम करने, अंधेरे में, बस सवेरे ही कर जाए। एक ने कहा कि बड़ा भक्त है साहब, ब्रह्म मुहूर्त में आता है। अरे हमने कहा काहे का भक्त है ये? इसलिए प्रणाम इस समय करता ताकि इस समय कोई देखे नहीं, दिन भर नहीं करेगा। और दिन में सचमुच नहीं करता था, दिन में तो ऐसे बताता था गुरु जी को हाँ जानते हैं, हाँ है। तो लोगों में इज्जत भी बनी रही, और सवेरे सवेरे प्रणाम कर जाए 4 बजे तो गुरु भक्ति भी बनी रही, गुरु जी भी खुश। बात अटपटी है पर प्रेम भरी है। एक बार एक महात्मा राजस्थान में गए, वहां का एक आदमी उन्हें लेकर गया अपने गांव में, और बड़ा इंटीरियर में गांव, वृद्धा माता। उसने माता से कहा कि मां गुरुजी आए हैं प्रणाम कर। तो बोली टूटी फूटी मारवाड़ी बोली में कहने लगी, गुरुजी थारे खुर छू। और गुरुजी को गुरुजी कह रही थी और चरणों को खुर। महात्मा ने कहा, डांटा पर मधुरता से डांटा, माता जी ऐसे बोलती हो महात्माओं से, नरक जाओगी नरक। बुढ़िया नरक भी नहीं जानती थी, उसको लगा आशीर्वाद दे रहे हैं महात्मा। तो क्या बोली, महाराज हमारा कहां भाग्य जो नरक जाएं, नरक तो आप जैसे महापुरुषों को मिले हैं प्रभु, हमें कहां। बोलो भाई, उसकी सरलता पर महात्मा खिलखिला के हंस पड़े। जब सरलता पर महात्मा प्रसन्न हो जाते हैं और परमात्मा प्रसन्न हो जाए तो कौन सा आश्चर्य है। एक आदमी एक गांव में गया तो जिससे भी पूछे, क्यों भैया ये गांव रामपुर है, रामपुरा है? सो जो भी मिले हाओ। दूसरे से पूछे रामपुर हाओ। तीसरे भैया रामपुर हाओ। और बड़ा परेशान कि हाओ है कि रामपुरा है। एक पढ़ा लिखा आदमी दिखाई दिया कि भैया ये रामपुरा है। जी हाँ। अच्छा। तो और जितने लोग मिले वे हाओ हाओ कह रहे थे। तो उस व्यक्ति ने कहा
कि पढ़े लिखे लोग जी हाँ बोलते हैं, बिना पढ़े लिखे लोग हाओ बोलते हैं। तो उस आदमी ने कहा कि बड़ी खुशी, आप तो पढ़े लिखे हैं? तो बोला हाओ। असली बात निकल गई। केवट भी बोला जब लग्न पाए पखारी हो तब लग्न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हो। और भगवान राम ऐसे में भी मुस्कुराते हैं। ये राम जी का संतत्व है। इन्हीं भगवान से संत संतत्व सीखते हैं।